जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय हनुमान, जय श्री राम ज़रूर लिखिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आज बहुत बड़ा मंगलवार का दिन है। साल 2020 का आखिरी महीना प्रारंभ हो गया है। साथ ही साथ आज से अगहन मास का प्रारंभ हुआ है। अगहन मास 1 दिसंबर 2020 से लेके 30 दिसंबर 2020 तक रहेगा। इस मास में श्री कृष्ण भगवान का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। परंतु आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसके करने मात्र से आपके जीवन में ईश्वरीय आशीर्वाद आता है। कई लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते, बहुत ही धार्मिक भी नहीं होते, परंतु फिर भी उन्हें ईश्वरीय कृपा इसी कारण प्राप्त होती है कि वह अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में यह काम करते हैं जिससे कि भगवान आपको अपना वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। सच्ची भक्ति हनुमान जी से ज़्यादा आज तक किसी ने नहीं करी। एक समय की बात है, जब युद्ध समाप्त हो गया तब श्री राम जी कनक भवन में बैठे थे। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी वहां आ गए। उस दिन राम जी बड़े खुश थे। माता सीता ने पूछा, क्या आपको कहीं का धनाधिपति बना दिया गया है जो आप इतने प्रसन्न हैं? तब श्री राम जी ने कहा, इससे भी कई गुना प्रसन्न हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता पड़ गया है कि मेरा भक्त मारुति मुझे कितना प्यार करता है। अपने भक्त की भक्ति को पाके भगवान धन्य हो जाते हैं। भगवान किसी और के आगे नहीं झुकते सिवाय अपने सच्चे भक्त के। जब हनुमान जी ने सीता जी के विषय में राम जी को बताया था, तब ही भगवान ने उन्हें अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया था। हनुमान जी ने प्रतिदिन भगवान श्री राम की भक्ति करके सिद्ध करा कि वह एक परम भक्त हैं। अब इस पर हनुमान जी उस सभा में आ जाते हैं। तब राम जी उनसे बोलते हैं कि आप मेरे परम भक्त हैं। इस पर हनुमान जी बीच में बोलते हैं, हे भगवान, इस कलयुग में आपकी भक्ति, आपकी कृपा किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे हम सब? कृपा करके आप हमें बताइए, क्योंकि कलयुग में प्राणी बहुत व्यस्त हैं। उनके जीवन में इतने साधन नहीं हैं कि वह यज्ञ इत्यादि करें या फिर बहुत ही विधि विधान के साथ आपका पूजन करें या कोई अनुष्ठान करें। श्री राम जी प्रसन्न मुद्रा में बैठते हैं, बोलते हैं, यदि कोई भक्त अपने हाथ को जोड़ते हुए मुझे कोटि कोटि नमन करता है और मेरे नाम का स्मरण कर लेता है तो उसकी पूजा वहाँ हो जाती है। तो आप सभी अपने हृदय से भगवान श्री राम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। फिर हनुमान जी बोलते हैं, यदि वह आपका नाम नहीं ले पाता, उसके मुंह में कुछ है, वह राम का नाम कह ही ना पाए, तो आप बताइए कैसे आप प्रसन्न होंगे? इस पर प्रभु बोलते हैं, मौन रहते हुए केवल मेरे नाम का स्मरण करे और हाथ जोड़ ले, तब भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अब हनुमान जी बोलते हैं, यदि हाथों में उसने कुछ लिया हुआ है और वह आपके हाथ भी ना जोड़ पाए, तब आप कैसे प्रसन्न होंगे? अब राम जी बोलते हैं, केवल वह अपने सिर को झुका दे, उस पर भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अब हनुमान जी बोलते हैं, यदि उस व्यक्ति के सिर पे भी कोई बोझ रखा हो तो आप कैसे प्रसन्न होंगे प्रभु? अब राम जी बोलने लगे, वह केवल अपनी आँखों को झुका देता है और मेरा स्मरण करता है, उस पर भी मैं अपने भक्त पे प्रसन्न हो जाऊंगा और उसकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। अब आगे की बात मैं आपको और विस्तार से बताने वाली हूँ। अब श्री राम जी बोलते हैं कि जब कोई मुझे केवल पलके झुकाकर प्रणाम करता है, मैं जन्म जन्म के लिए उसका ऋणी हो जाता हूँ। उसकी निरंतर परिक्रमा करता हूँ कि यह कुछ तो कहे, मुझसे कुछ तो मांगे, ताकि मैं यथासंभव इसके ऋण से मुक्त हो सकूं और अपने आप को धन्याति धन्य अनुभव कर सकूं। भगवान केवल भक्त की भक्ति से ऋणी बनते हैं। भगवान को पाने का सबसे सुगम तरीका यही है।
आप कोई कर्मकांड न करें, परंतु प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करें। यदि आप राम जी का नाम बोल नहीं सकते तो मन ही मन उनके नाम का स्मरण करें, उनके कार्य करें, उनके लिए श्रद्धा और भक्ति रखें। जो भक्त अपनी अनन्य भक्ति के साथ भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व करके केवल अपनी पलकें मात्र झुका के उनका स्मरण कर लेते हैं, ईश्वरीय शक्ति से उनके जीवन के दुर्गम कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। क्योंकि जिसकी परिक्रमा स्वयं भगवान करते हैं, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। कष्ट का अनुभव केवल हमारे खुद के विवेक से होता है। आप सब भी अपने आप को सभी तरह के प्रसंगों से दूर रखिए। साल 2020 में आपने कई कार्य करे होंगे, कुछ अच्छे करे होंगे और हो सकता है कुछ करके आपको उतना अच्छा ना लगा हो। तो अब आप अपने सभी कार्यों से अपने आप को निवृत्त करते हुए भगवान श्री राम की शरण में जाएं। प्रतिदिन उनका स्मरण करें, क्योंकि यह जीवन ईश्वर भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। इस जीवन में जो कि बहुत ही क्षणिक है, यदि आप क्षण भर के लिए ही भगवान के प्रति समर्पित होकर उनकी भक्ति करते हैं तो आपका जीवन भव सागर से पार हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। आज का वीडियो यदि आप पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए तीज त्योहार संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त करते रहने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।